जय गुरुदेव। हम्म। गुरुदेव, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि हम जो सब यहाँ पर इतने सारे लोग सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं, रोज हम सत्संग करते हैं, इसकी क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है सत्संग की? जिसने इसका आनंद लिया उनको पता है कितना मजा है इसका। अपना एंटरटेनमेंट में जाते हैं, उससे क्या मिलता है? अभी क्रिकेट हो रहा है, IPL वॉच करते हैं तो उसमें कुछ मिलता है? आप इन सब खुशी को इकट्ठे करके एक तरफ रखो और सत्संग का आनंद एक तरफ रखो, तो पता चलेगा कि तो लगता है कि वाह यही है बात, कुछ और है। नहीं तो क्यों लोग सत्संग के लिए पागल होएंगे, है ना? पर इससे कोई किस तरह से पाप कटते हैं, या फिर ये केवल एक आनंद देने के लिए ही एक हम सब इकट्ठा होते हैं सत्संग में? हाँ, आनंद लेने के लिए है। आनंद तभी मिलता है जब हमारे भीतर स्वच्छता, शुभ्रता आने लगती है, तनाव से मुक्त होते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये होगा, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं समय समय पर, तो उनका एक कॉमन प्रश्न होता है कि सारे भगवान हैं वो भारत में ही क्यों हुए? देखिए, हर जगह का कुछ ना कुछ विशेषता होती है जी। आप पूछोगे सारे एप्पल ट्री शिमला में ये क्यों होता है, हिमाचल में ये क्यों है? माने ऐसा नहीं है भगवान दूसरे जगह नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है। और भारत की अपनी विशेषता है, यहाँ अपना आध्यात्म। तो हर देश की अपनी अपनी कुछ खूबी है। तो मगर ये जो मुख्य अवतार हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये सब भारत में ही जन्म हुए। जी जी गुरुदेव। अगला प्रश्न मेरा उस समय से है जब सती माता अपने पिता के घर पे जा रही थी, पर शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया था पिता ने। तब सती माता को रोकने का प्रयास करा था शिव जी ने कि आप मत जाइए देवी। तब सती माता ने अपने 10 महाविद्या का रूप लिया था। जब शिव जी को पता था कि क्या होने वाला है, वो अंतर्यामी है, जब माता सती को पता था कि क्या होने वाला है, तो ये फ्रिक्शन क्यों हुआ? ये 10 महाविद्याओं में उनको टूटना, उनका इतना शिव जी पे क्रोधित होना, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पुराण को आप समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। ऊपर से देखने से एक कथा है, कई बार अटपटा सा लगता है कि शिव जी को वो बालक ने रोक दिया, वो इतना क्रोधित हो गए। साधारण मनुष्य भी इतना क्रोधित नहीं होता, है ना? फिर उसने क्या त्रिशूल लेके अपने बेटे का गला काट दिया। वो तो सर्वज्ञ बोलते हैं, उनको कैसे पता नहीं चला ये खुद का बेटा है? इस तरह से कई सवाल उठेंगे आपके मन। क्यों आप सिर्फ कहानी को देखते हो? कहानी नहीं, उसके पीछे तत्व है। ये सब सिंबॉलिक है, माने प्रतीकात्मक है। वो वहां गहराई में देखेंगे तो आप अचंबा हो उठोगे, इसका क्या कितना अद्भुत रहस्य है इसमें। ऐसे इसलिए पुराणों को कभी भी हम फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। हमने इस पर काफी बात बताया, गणेश रहस्य। ऐसे ही दक्ष रहस्य, दक्ष प्रजापति की, दक्ष माने क्या? स्किल। जब शिव तो भोले भाव है, भोले भाव है, दक्ष बड़े चतुर है, और चतुराई और भोलेपन के सामने नहीं चलता। भोलेपन में बल होता है,
कभी चतुराई वो हार जाती है। इस तरह से इसकी गहराई में सोचना चाहिए। जी गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है, क्योंकि मैंने रामचरितमानस रामायण की ऐतिहासिकता पे बहुत काम करा है और महाभारत की ऐतिहासिकता पे भी काम किया है। तो जब मैं ये देखती हूँ कि इनके महानायक रामायण के भी और महाभारत के भी, राम जी और कृष्ण जी, इनका जब देहावसान का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो दोनों का नेचुरल डेथ नहीं थी, दोनों की एब्रप्ट एंडिंग हुई है। उन्होंने एक नेचुरल तरीके से देहावसान नहीं किया। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे कौन सा सूक्ष्म रहस्य या ऐसी कौन सी चीज रही होगी? आप 10 अवतारों को लोगे या और सब चीजों को लोगे तो इसमें कई सारे प्रश्न उठते हैं। परशुराम अवतार ही ले लो, परशुराम अवतार को ले वो तो अरे परशुराम को कौन बोलता है अवतार? ये कहेंगे कि अरे उससे बेहतर है हम अच्छे आदमी हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर सब जगह है, सब में है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है कि वो एक जीवन का एक आदर्श दिखाए। सुखी साम्राज्य का क्या हो सकता है ना। अब वैसे ढूंढने जाओगे आप, श्री राम में भी बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं। धोबी ने तो बता ही दिया था, उसके बाद एक धोबी की बात सुन के अपने पत्नी को भेज दिया। इस तरह से कई वहां पर कमियां दिखेगी आपको। ऐसे कृष्ण के जीवन में देखोगे तो बिल्कुल उल्टा, जो श्री राम ने किया उसका एकदम विपरीत किया श्री कृष्ण ने जी। तो इसलिए कृष्ण को कहते 16 कला की, श्री राम को कहते 12 कला की। तो ये जो इसमें जो गहराई है, इसका सिद्धांत को पकड़ना चाहिए हमें। और सिद्धांत मूलतः और कैसे हमारे जीवन के साथ संबंध रखता है। अभी एक अध्यात्म रामायण है, उसमें कहते हैं कि रामायण का अध्यात्म क्या चीज है। माने रामायण कभी हुआ एक देशीय एक कालिक नहीं है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक है हमारे। माने अभी भी चल रहा है। हमारी आत्मा ही राम है, मन सीता है, अहंकार रावण है, और श्वास हनुमान जी है, होश लक्ष्मण जी है। इस तरह से देखेंगे रामायण घटित हो रहा है हमेशा। ऐसे ही भगवत गीता ऐसा नहीं समझते कभी घटित हो गया। भगवत गीता तो रोज रोज हो रहा है। जिस दिन आप विषाद करते हो हर चीज ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं रो, तो पहला अध्याय में हो आप। घबरा गए हो तो पहले अध्याय में हो। और थोड़ा बुद्धिमत्ता दिखाती हो मगर हो मूर्ख तो दूसरे अध्याय में हो। इस तरह से कदम कदम देखोगे तो जीवन के 18 जो पड़ाव है वो 18 अध्याय होता है। कभी भक्ति उमड़ती है हमारे भीतर तो कहते हम 12वें अध्याय में बैठ गए। तो जीवन के साथ इसको जोड़ के देखना चाहिए। और ठीक है हुआ होगा भाई, हम क्यों उनके लॉयर बने। हम ना रामचंद्र जी के लॉयर ना कृष्ण जी के लॉयर है। ठीक है, हम अपना देखते हैं आज क्या है, अपना जीवन में हमें क्या देना है लेना है वो देखना चाहिए। तो गुरुदेव, जिस तरीके से बोला जाता है कि भगवान की भक्ति करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और कर्म अच्छे करोगे तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। अच्छा देखिए, कर्म अच्छे करे तो अच्छा ही मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। वो तो कोई ग्रंथ से तुम्हें सीखना नहीं है। अभी देखो तो अब कुछ गलत करके देखो, किसी का तपाचा किसी को मार के देखना क्या मिलता है, और किसी को कुछ अच्छी बातें कह के देखो क्या मिलता है। ये तो अच्छे कर्म का अच्छे फल तो अभी सिद्ध होगा ना भाई। जीवन में खुद ये सब अनुभव कर ही सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। हाँ, कभी कभी ये प्रश्न आता है हम सब अच्छा है करते रहे, हमारे साथ क्यों बुरा हुआ। अगला ही
हाँ, हमको क्यों, हमने कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? तब मैं ये कहूंगा, तुम सिर्फ इस जीवन को देख रहे हो, थोड़ा पीछे मोड़ के देखो। तुमने कई उधार ले रखे, कई किसी से, अब वो लोग आके तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहे। ये एक ही जन्म थोड़ी ना, पिछले जन्म में भी बहुत कुछ किया है आपने, है ना? तो वो विशाल दृष्टिकोण से देखना पड़ता, इसीलिए योग बहुत आवश्यक है। योग मार्ग में क्या है, जो कर्म है हमें, वो हम कट जाते हैं, और जो दुख आ सकता है आगे, उसको पहले से रोकने का मार्ग ही योग है। आपने बोला कि दृष्टिकोण को बड़ा करो। पिछले जन्म की भी अब प्रारब्ध आपके साथ आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपको दुख या सुख झेलने पड़ रहे हैं, पर हमें पूर्व जन्म की चीजें याद क्यों नहीं रहती हैं? अच्छा, वो कोई बड़ी बात नहीं, आजकल वो ध्यान करोगे तो सब जान लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे टाइम लेके बैठ जाना। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो बहुत लोग करते हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ एटर्निटी प्रोसेस बोलते हैं। एक टीचर के साथ बैठ जाओ और आप पीछे ले जाएंगे, मगर जान के भी क्या करना है? ये सब जान के करना क्या है? आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपना समाधान के लिए, अपना तसल्ली के लिए जानना हो तो जान ले। हम नहीं जानते हैं इसलिए नहीं है, ये नहीं है, हम नहीं जानते, मगर था ही सही। जी। एक प्रश्न पुराने वाले प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि कर्म अच्छे या बुरे। तो कर्ण और दुर्योधन को, जैसा कि मैंने महाभारत में पढ़ा है कि स्वर्ग मिला था, उनके कर्म तो अच्छे रहे नहीं, फिर स्वर्ग कैसे मिला उनको? हाँ, यही प्रश्न मुझे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थी ना, जयललिता, उसने पूछी। उसने कहा, गुरुदेव, जीवन भर अच्छा किया धर्मराज ने, बाद में उनको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला पता है, मगर दुर्योधन जीवन भर गलत किया, यहां पर भी उसने अच्छे से राज्य किया, मर के भी उसको स्वर्ग मिल गया। तो अच्छे क्यों रहना है? हम भी क्यों घोटाला क्यों नहीं करें? ये बताइए, हम नेक व्यक्ति रहे। देखिए, वो तो उस वक्त पद से हार गई थी इलेक्शन, तो बोले देखिए ये आदमी आए, इतना इसने नुकसान करता, इतना ये बातें जो भी, तो हम अच्छे क्यों रहना है? हमने कहा, तुम्हें पता है क्या दुर्योधन चैन से सोया था कि नहीं? तुम गलत करोगे तो तुम्हारी नींद हैरान हो जाएगी, भाई इधर भी तुम खुश नहीं हो, है ना? मगर अपने यहाँ कई पुराण में है, आखिरी दम में वो हरि का स्मरण किया, फिर उनको मुक्ति मिल गई। अजामिल का है और लोगों का, और भी भक्तों का ऐसी है कहानी। इसका मतलब यही है, कर्म कटने के लिए बहुत समय नहीं लगता। लोग एक कमरे अंधेरा रहा, 20 साल में बंद रहा, तो उसमें रोशनी आने के लिए 20 साल नहीं लगता, क्षण भर में आ सकता है। इसलिए कहते, पाप क्या कर्म क्या तू बुला दो, कर्म की चिंता ना करो, ये परीक्षा ना होगी दोबारा। तो तुम अपने में टिक जाओ। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, भगवान ने गीता में कहा, जितना भी दुराचारी रहो हो, मगर मेरे पास आ जाता है तो उसका सारा दुष्कर्म कट जाएगा। बोले है ना, तो ऐसा ही है। तो दुर्योधन
जीवन भर कुछ किया हो, आखिरी में बुद्धि तो आ गई, भगवान के पांव पकड़ लिया तो उनको भी मिल गया। आप इसको इस तरह से समझो ना, आप एक डायरेक्टर हो, एक डायरेक्टर के दृष्टिकोण से विलन भी हीरो भी बराबर होते हैं, दोनों को पैसे मिलते हैं। कई बार विलन को ज्यादा पैसे मिलते हैं हीरो से, हीरो ना हो तो विलन ही नहीं हो। सो वो हम यदि ये पात्र में ही रहते हैं तो हम फंसे रहते हैं। इससे ऊपर उठ के निर्देशक के स्तर से सोचते हैं, सत्य अनावरण होता है, वो बात ही कुछ अलग होती है। यही हमारे सारे मंदिरों में, पुराणों में यही दर्शाता है। किसी भी मंदिर में जाओ, पहले दीवार में सब राक्षसों का, यक्षों का, इन सब का चित्र रहता है, और अंदर जाए तो गर्भस्थान में भगवान का मूर्ति रखते हैं। इसका मतलब यही है, जीवन में सब कुछ होता है, ये सब रिलेटिव है, और इन सब को लेके आगे बढ़ना चाहिए और इन सब के पार जाना चाहिए। इसीलिए जब धर्मराज ने अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगाया, उसके बाद भी उनको धर्मराज बोला जाता रहा, जबकि ये तो धर्म नहीं था पत्नी को दांव पे लगाना। हाँ हाँ, नाम तो पहले याद, नाम तो पीताम्बर दास होते हैं या लक्ष्मीपति होते हैं, वो तो भिक्षा भी मांगते हैं। धर्मराज में बहुत सारे गुण थे, बस उनमें एक नुक्स ये थी, वो एक वीकनेस होता है ना व्यक्ति में, वो उसमें कमजोरी उनका ये था, जुआ खेलना। अब लोगों में बहुत सारे गुण भी होते हैं, मगर उनमें कुछ ना कुछ ऐब होता है। इसलिए धर्मराज को किसी ने भगवान नहीं बोला, सिर्फ कृष्ण को भगवान। गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न है कि अगर भीष्म पितामह पहले ही विवाह करने के लिए हाँ बोल देते और अपनी उस प्रतिज्ञा के लिए अडिग नहीं रहते तो सब बातें खत्म हो जाती, महाभारत होता ही नहीं। वही तो क्या उनका इतना अडिग रहना सही था कि उन्होंने पूरे कुल का और पूरा सब विनाश और कर दिया? ठीक तो है, महाभारत होता ही नहीं था तब तो। महाभारत होने के लिए ये सब होना था ना, इसीलिए महाभारत कहते हैं, जहां पर हर तरह की झगड़ा है, झंझट, मनस्ताप, ये सब होता है। अच्छा, do you think Draupadi was responsible for Mahabharat? Do you think Draupadi was responsible for Mahabharat? Well, when you see the whole thing as a Leela, you see the divinity, the Parabrahma has made all these roles. If you see the Purana, that's what you see. What the Rakshasas, they were the doorkeepers of heaven. Then they were asked to go in the world in 3 lifetimes as bad guys or 100 lifetimes as good guys. They chose to be 3 lifetimes. You have heard these stories, right? So all this indicates in duality there is always 2 sides, good and bad. That is what it is, duality. So you try to find solution in duality, it's not going to find. See, when you see Krishna, you have many facets of Krishna. He is so complete in everything. But if you see the Jains, they put Krishna in hell. Yes. Narak mein dal dete. Magar they could not keep him in Narak alone. He said, अगले जो युग में he will become the first तीर्थंकर. इसका मतलब
श्री कृष्ण में वो दोनों भाग, देखिए कृष्णा वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, नोबडी एल्स. अर्जुना वॉज गोइंग टू रन अवे टू हिमालयास, नथिंग ही वांटेड, बट कृष्णा ब्रेन वॉश्ड हिम thoroughly, telling one after another, you know, he says this, he said that. It's so confusing and made him fight the war and win. So, भगवान कृष्ण नहीं हो तो फिर युद्ध ही नहीं होता क्या? इसलिए जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला, मगर कृष्ण जैसे योगी ज्ञानी परमात्मा भगवान और कोई दिख ही नहीं सकते, तो उन्होंने उनको पहला तीर्थंकर भी कर दिया. सो हमें क्या करना है, ये सब जो है आपको इंडिकेट करता है क्या, इन सब से ऊपर एक सत्य है, वहां की ओर चलो. हाँ? डायरेक्टर की ओर देखो, डायरेक्टर जैसे इशारा करते ऐसे सब नाचते हैं, है ना? ठीक है. गुरुदेव, थोड़ा इतिहास से आगे बढ़ूंगी. बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि हमेशा ऐसा बोला जाता है कि मैंने फील भी किया है कि अगर मैं अपना कोई भी काम करने से पहले 10 लोगों को बता देती हूँ या उसको बहुत सारे लोगों के सामने ओपन में पब्लिक कर देती हूँ अपने इंटेंशंस को कि मैं ये करने जा रही हूँ या मेरे साथ ये अच्छा होने वाला है, वो काम नहीं होता है. तो क्या कोई अच्छा काम करने से पहले या अपना कुछ बड़े गोल को, एम को पाने से पहले लोगों को नहीं बताना चाहिए? यदि वैसा आपका अनुभव हो तो उसको मानना चाहिए. आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा आपके साथ होता है तो क्यों बोलोगे हर चीज सबको? किसी और को ऐसा अनुभव नहीं है, किसी और को दूसरा होगा, तो हम जैसे संकल्प डालते हैं हमारे मन में वैसे होने लगता है. आज के समय पे बहुत मुश्किल होता है एक सत्य संत को पाना. तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ए ट्रू सेंट? कोई तरकीब नहीं है, वो अपना दिल से पूछना चाहिए. क्यों? अपने दिल बताता है. देखिए, बुद्धि से नाप नहीं सकते सब, बट हृदय से देख सकते, उसी से पता चला. गुरुदेव, नाम जप की बहुत महत्ता बताई जाती है, तो अगर कोई और भी कोई तरीके की भक्ति नहीं कर पा रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में, तो क्या केवल नाम जाप से उसका उद्धार हो जाएगा? नाम जाप तो सब जगह है, सब में है. नाम जाप क्या करता है, अपने भीतर वो मंत्र या नाम लेते हैं, वो तरंग है, उस तरंग से ऊर्जा बढ़ती है. और हमारा मन तो ऊर्जा है, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ ऊर्जा ही है, और नाम तो ऊर्जा का स्रोत है ना? एक आखिरी प्रश्न. मेरा प्रश्न ये होगा कि शरीर पे मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, मैं 20-25 क्वेश्चंस बना के लाई थी, पर मैं सब आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगी कि जो भारत की अभी नो टॉलरेंस पॉलिसी है आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आतंकवाद मनुष्य जाति के लिए अपवाद है, इसलिए इसको जड़ से उखाड़ना आवश्यक है. वो व्यक्ति के विकास के बगैर संभव नहीं है. अपने दुर्गा सप्तशती में आप देखते हैं, रक्त बीजासुर,
वो उसकी रक्त, उस असुर का रक्त जहां भी एक बूंद गिरा तो वहां और 100 पैदा हो गए। जी। बल से इनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो दुर्गा माँ ने क्या है, जिह्वा को कर दिया और जिह्वा में उसको थाम लिया सारे रक्त को। इसका मतलब क्या है, समझ से, बातचीत से। देखो, जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति में जाता है, उस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए समझ चाहिए, बुद्धि, उनका बुद्धि फिर जाए, सही सीधा हो जाए, तो उनके भीतर से आतंकी भाव ही मिट जाएगा। ये करना आवश्यक है। इसलिए आतंकियों को एक जगह बंद करिए, फिर उनको शिक्षा दीजिए। ये आवश्यक है। और जहां कहीं भी ऐसे आतंक का बीज दिख रहा है, वहां बीज से उसको खत्म करना चाहिए। एक और प्रश्न पूछती हूँ कि जैसे यूएस में दिखता है कि जो वॉर वेटरन्स होते हैं उनको जनरली पीटीएसडी होता है, पर भारत में जो वॉर वेटरन्स हैं वो अपने वॉर को जाने पर एज अ बैज ओन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं उसमें। तो क्या कुछ मेंटालिटी में डिफरेंस है कि यूएस में इतना पीटीएसडी कॉमन है वॉर वेटरन्स में और भारत में नहीं है? यूएस जैसे युद्ध किया, ऐसे युद्ध भारत ने नहीं किया। यूएस ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगान हो, इराक हो, वहां घुस करके वहां महिलाओं को, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर बहुत अत्याचार किया। वो सब करके जब बाहर आते हैं, वापस आते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, उनको वो सब याद आने लग जाते हैं। इससे पीटीएसडी होती है। हमारे देश में हमने कभी ऐसा युद्ध नहीं किया कि जाके किसी के घर पे घुस के उनको वो कुछ हिंसा करे। हमने सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा पर जोर दिया है। कोई दुश्मन आए, उनको नाकामयाब करने में हम लोग लगे हुए। ये भारत का विशेषता। हमने कभी किसी देश में जाके आक्रमण करके वहाँ के लोगों को तंग करके वहाँ के संपत्ति उठा के लेके आए, ऐसा कभी नहीं। बहुत बहुत आभार गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरु।